आज भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्च कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। साथियों, आज भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान इस मंत्र पर चलते हुए हर सेक्टर को मजबूत बना रहा है। यहां ग्रीस में बहुत हमारे साथी पंजाब से आए हैं और अधिकतर खेती के काम से जुड़े हुए हैं। भारत में हमने किसानों के लिए एक योजना शुरू की है जिसमें खेती के खर्चों के लिए उनके बैंक खातों में सरकार सीधे पैसा भेजती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने लाल किले से जो घोषणा की है वो भी मैं आपके सामने फिर से एक बार कहना चाहता हूं। भारत अपने गांवों में रहने वाली बहनों को ड्रोन पायलट बनाने के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। आप सोचिए, हमारी गांव की बेटियां अब ड्रोन पायलट बनकर आधुनिक खेती में मदद करेगी। ड्रोन की मदद से खेत में दवा छिड़कना, एक जगह से दूसरी जगह तक जरूरी सामान पहुंचाना, ये सब उनके बाएं हाथ का खेल होने वाला है। साथियों, भारत में हमने किसानों को 20 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड दिए हैं। अब उन्हें पता है कि खेत को कौन सी तरह की खाद चाहिए, खेत में कितनी खाद चाहिए, किस प्रकार की फसल के लिए उनका खेत, उनकी जमीन उपयोगी है। इस वजह से अब वो कम जगह में ज्यादा पैदावार कर रहे हैं। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर हमारे किसान भाई बहन नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। सरकार ने एक और योजना शुरू की है जिससे किसानों को बहुत मदद मिली है। ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। आपको भी पता है कि हर जिले की कुछ न कुछ खासियत होती है। जैसे कर्नाटका के कोडागु की कॉफी हो, अमृतसर का आचार और मुरब्बा हो, भीलवाड़े के मक्के के बने उत्पाद हो, फतेहगढ़ साहब, होशियारपुर, गुरदासपुर का गुड़ हो, निजामाबाद की हल्दी हो। हर जिले के किसी एक प्रोडक्ट पर फोकस करके हम उसका एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। यही है आज का भारत जो नए लक्ष्यों के लिए नए तरीकों से काम कर रहा है। साथियों, ग्रीस तो वो जगह है जहां ओलंपिक का जन्म हुआ। खेलों के लिए ये पैशन भारत के युवाओं में भी लगातार बढ़ रहा है। भारत के छोटे छोटे शहरों से निकलकर हमारे खिलाड़ी ओलंपिक से लेकर यूनिवर्सिटी गेम्स तक में कमाल कर रहे हैं। हमारे नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक में मेडल जीता तो हर किसी को गर्व हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता के इतिहास में, यानी जब से ये प्रतियोगिता शुरू हुई तब से भारत ने कुल जितने मेडल जीते थे उससे ज्यादा मेडल इस बार एक बार में जीत करके ले आए हैं।
साथियों, आप ग्रीस में देखते रहे हैं कि कैसे यहां अपने कल्चर, अपनी पुरातन पहचान को संरक्षित किया जाता है। आज का भारत भी अपनी विरासत को सेलिब्रेट कर रहा है और उसे विकास से भी जोड़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक से सुना ना, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत अब दिल्ली में बनने जा रहा है। कुछ दिन पहले ही मुझे मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास स्मारक का भूमि पूजन करने का सौभाग्य मिला। संत रविदास की शिक्षाओं से जनमानस को प्रेरित करने वाला एक क्षेत्र 50,000 से ज्यादा गांवों से लाई गई मिट्टी, 300 नदियों से निकाली गई मिट्टी से ये बन रहा है। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा अभियान चला है। संत रविदास जी का जन्म तो काशी में ही हुआ था। मुझे काशी में संत रविदास जी के जन्म स्थान पर विभिन्न सुविधाओं के विस्तार का भी सौभाग्य मिला है। बीते 9 साल में हमने अपने गुरुओं के पावन स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत काम किया है। एक जमाना था जब बहुत दूर से दूरबीन की मदद से लोग करतारपुर साहब के दर्शन किया करते थे। हमारी सरकार ने करतारपुर साहब तक राहदारी भी आसान बना दी है। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, ऐसे पुण्य अवसरों को विश्व भर में मनाने के लिए हमारी सरकार ने पूरी श्रद्धा से काम किया है। अब भारत में हर साल 26 दिसंबर को साहबजादों की याद में वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है। साथियों, भारत में फिजिकल, डिजिटल और कल्चरल कनेक्टिविटी का अमृतकाल शुरू हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है आज जिस हेरिटेज को देखने भारत सहित दुनिया भर के लोग ग्रीस आते हैं, उसी प्रकार ग्रीस के, यूरोप के लोग भी ज्यादा से ज्यादा भारत आएंगे। आप भी अपने कार्यकाल में वो दिन देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने यहां आपको भारत की बात बताई है, वैसे ही आपको भी भारत की बात अपने ग्रीक दोस्तों को बतानी होगी। बताएंगे ना? भूल गए? यह भी मां भारती की बहुत बड़ी सेवा है। साथियों, आपके ग्रीक साथियों के लिए भारत में ऐतिहासिक स्थलों के अलावा भी देखने के लिए बहुत कुछ है। यहां के लोग तो वन्य जीव प्रेमी है, पर्यावरण की रक्षा के प्रति बहुत गंभीर है। अगर एरिया वाइज देखें तो भारत के पास दुनिया की 2.5% से भी कम जमीन है, लेकिन दुनिया की 8% से ज्यादा बायोडायवर्सिटी भारत में पाई जाती है।
दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स भारत में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एशियाटिक एलिफेंट भारत में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एक सींग वाले राइनो भारत में पाए जाते हैं। दुनिया में भारत इकलौता देश है जहां पर एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। आज भारत में 100 से ज्यादा कम्युनिटी रिजर्व्स हैं। आज भारत में 400 से ज्यादा नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं। मेरे परिवारजनों, आज का भारत मां की किसी भी संतान का साथ कभी भी नहीं छोड़ता। दुनिया में कहीं पर हो, भारत मुश्किल के समय में कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ता है, उसका साथ नहीं छोड़ता। और इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं। आपने देखा है, जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हम अपने हजारों बच्चों को सुरक्षित निकाल करके ले आए। जब अफगानिस्तान में हिंसा शुरू हुई तो भारत ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे सिख भाई बहन भी थे। इतना ही नहीं, हम अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप भी पूरी अदब के साथ भारत ले आए। दुनिया भर में फैले भारत के मिशंस अब आपके लिए सरकारी दफ्तर नहीं बल्कि अपने घर की तरह हो रहे हैं। यहां ग्रीस में भी भारतीय मिशन आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर है। जैसे जैसे भारत और ग्रीस के रिश्ते गहरे हो रहे हैं, वैसे वैसे ग्रीस आना जाना और सरल होगा। व्यापार कारोबार करना और अधिक सहज होगा। हम सभी को दोनों देशों के बीच के रिश्तों को मजबूती देने के लिए हर संभव प्रयास करने हैं। साथियों, इतनी बड़ी तादाद में यहां आपका आना हर भारतवासी के मन में भी एक संतोष के भाव को जगाता है। एक बार फिर मैं आप सभी परिश्रमी साथियों का अभिनंदन करता हूं। मुझे इतना प्यार देने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, हिंदुस्तान तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।